आप ये समझो कि इनकम टैक्स इज द टैक्स ऑन इनकम। मतलब ये हुआ कि इफ देर इज एन इंड एज कंप्लायंट कंपनी एंड इट अर्न्स सम टैक्सेबल इनकम, तो उसके ऊपर उसको इनकम टैक्स पे करना है। अब अगर इनकम टैक्स पे करना है तो वो जो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स जो पे करना होता है ना, उस अमाउंट का नाम है करेंट टैक्स। इसी को सीए इंटरमीडिएट में आप लोग प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से जानते थे। इसी को सीए फाइनल में आप करेंट टैक्स करके बोलेंगे और प्रोविजन फॉर टैक्स भी बोलेंगे। जब बैलेंस शीट में लिखेंगे ना तो प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से ही लिखेंगे, और P&L में जब लिखेंगे तो करेंट टैक्स के नाम से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम सब कुछ आपको पहला 1 आवर में दिखाएंगे। तो जो रियल एक्चुअल टैक्स पेमेंट दैट हैपन्स ऑन योर टैक्सेबल इनकम, you will have to call it current taxes, and it is an expense for you as well as a liability for you. It is an expense क्योंकि आपको PL में डेबिट करना पड़ेगा, आप किसी को देंगे, आपका खर्चा है। It's a liability because you have to pay. लेकिन साथ में एक कॉन्सेप्ट जो इंड एस 12 का मेन आइडिया है, एंड दैट इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स, जो आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा। डेफर्ड टैक्स के कॉन्सेप्ट को आप ये बोल सकते हो, इट्स अ काइंड ऑफ फ्यूचर टैक्स। क्या बोला मैं, फिर से बोलो, इट्स ए काइंड ऑफ फ्यूचर टैक्स। तो आप बोलेंगे सर फिर जो अगला साल का इनकम पे टैक्स देंगे क्या वो डेफर्ड टैक्स है? नो, वो डेफर्ड टैक्स नहीं है। डेफर्ड टैक्स क्या हुआ कि जो इस साल का टैक्स था नॉर्मली, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस आई विल एक्सप्लेन, आपने इस साल नहीं पे किया और आप अगले साल के लिए डेफर कर दिए बिकॉज ऑफ सब इनकम टैक्स रेगुलेशन। आप अपने मन से नहीं किए, इनकम टैक्स एक्ट बोला कोई बात नहीं, इसको बाद में दे देना। दैट इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन अर्न किया 400 करोड़। क्या बोला, फिर से बोलो, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन आपने अर्न किया 400 करोड़। आपने एक असेट परचेज किया 100 करोड़ का एक असेट परचेज किया इस साल। एज पर बुक्स ये असेट 5 साल में डेप्रीसिएट होगा, स्ट्रेट लाइन 20 करोड़ ईच। एज पर इनकम टैक्स, अब यहां पे ध्यान देना, एज पर इनकम टैक्स वो बोला हम 100% डेप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर में आपको अलाउ कर देंगे 100%। तो जब आप पीएल बनाएंगे तो क्या होगा, बोर्ड पे देखो, ये रहा प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन, अकाउंट्स का पीएल बन रहा है। आप बोलेंगे डेप्रीसिएशन हम असेट का 20 माइनस करेंगे, 100 फॉर 5 ईयर्स। आपने माइनस किया, 380 आया। दिस इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन इनकम टैक्स वाला क्या बोला, हम 380 पे टैक्स नहीं लेगा, हम आपको डेप्रीसिएशन 20 का जगह 100 अलाउ करेगा। 100 करोड़ का असेट था ना, 100 अलाउ करेगा। तो वो 400 माइनस 100, दैट इज 300 पे टैक्स लेगा। सो योर टैक्सेबल इनकम इज 300। ये पूरा लिख के दिखाएंगे अभी अच्छा से। नाउ एज योर टैक्सेबल इनकम इज 300, यू विल पे टैक्स ऑन 300। मान लो योर टैक्स रेट इज 30%, तो 300 का 30% 90 का टैक्स आप देंगे। ये जो टैक्स आप देंगे ये एक्चुअल टैक्स है, ये रियल टैक्स है, ये टैक्स पेएबल है परमेश्वर। ये जो सरकार को देना है, दिस इज योर करेंट टैक्स। आप देखो, इसी टैक्स को आप बोलिएगा दिस इज माय करेंट टैक्स, और इसका लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करिएगा। ये तो हम पढ़ाएंगे ही आज तुमको, और इसका जर्नल एंट्री होगा ये वाला, देखो, P&L अकाउंट डेबिट टू करेंट टैक्स लायबिलिटी। बोर्ड पे देख ले, P&L अकाउंट डेबिट टू करेंट टैक्स लायबिलिटी, या P&L टू प्रोविजन फॉर टैक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, अब सुनो,
अभी लिखो मत, अभी लिखाएंगे हम। अब ये बताओ कि बिकॉज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या तुमको डेप्रीसिएशन का कुछ एक्स्ट्रा क्लेम मिला? यहां देखो, बिकॉज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट तुम उस असेट का जिसका तुमने 20 करोड़ डेप्रीसिएट किया था, वो इनकम टैक्स वाला बोला 100 करोड़ का क्लेम ले लो, बोला ना। तो व्हाट हैज हैपेंड कि आपको 380 करोड़ पे टैक्स देना चाहिए था लॉजिकली, बिकॉज यू आर सेइंग आई हैड अर्न्ड 380, so you should pay tax on 380, but because of some income tax regulations you are paying tax on 300. तो आपका 80 करोड़ रुपया के ऊपर 30% टैक्स बच गया, लेकिन वो इसी साल खाली बचा ना। गवर्नमेंट तो अगला साल, उसके अगला साल तो वो टैक्स आपसे ले लेगा। अब आप बोलेंगे कैसे ले लेगा? दी आंसर, पहले ये सुनो कि आपका 80 करोड़ रुपया का इनकम पे आपने टैक्स नहीं दिया, इट इज बिकॉज ऑफ सम इनकम टैक्स रेगुलेशन। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि हम आपसे बाद में ले लेंगे, और क्योंकि बाद में ले लेगा देयरफॉर द नेम इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स। अब आप पूछेंगे सर बाद में वो कैसे मांगेगा? तो आइए बताते बाद में कैसे मांगेगा। अगला साल, परमेश्वर यहां देख बोर्ड में, अगला साल जब तुम 20 करोड़ का डेप्रीसिएशन लिखेगा, अगला साल भी तुम तो अकाउंट्स में तो लिखेगा, तो 380 करोड़ का तेरा प्रॉफिट आएगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगा हम तुमको ये 20 अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि तो हम पूरा 100 अलाउ कर चुके हैं। तो वो बोलेगा तुमको 400 पे टैक्स देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ईयर तुम बोल रहा है आई हैड अर्न्ड 380, गवर्नमेंट बोलता है नो नो बट टैक्स विल बी पेड ऑन 400। तो तुमसे 20 करोड़ रुपया पे ज्यादा टैक्स लिया ना। ऐसा ही काम उसका नेक्स्ट ईयर भी करेगा, उसका नेक्स्ट ईयर भी करेगा, उसका नेक्स्ट ईयर भी करेगा। तो what exactly happened कि initially they gave you some relaxation कि don't pay tax, हाथ देखो, don't pay tax on this 80 करोड़ now, pay tax on 300 not on 380। तो 80 का ही तो रिलैक्सेशन मिला, लेकिन ये तो क्लियर था ना इस 80 के ऊपर जो टैक्स का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है वो फ्यूचर में टैक्स तुमको देना पड़ेगा, and therefore it is called deferred tax, a tax which has been deferred for future periods. But is it a tax of future income? No, current year का income का ही tax है, it is an income tax of current year only, but its payment has been deferred for future periods and therefore it's called deferred tax.